नीड फॉर मार्केटिंग, मार्केटर और प्रॉस्पेक्ट शब्द शायद आपने सुने हों, पर इनका असल मतलब जानने का मौका मिलेगा आज। हर भाग में हम मार्केटिंग से जुड़े एक नए पहलू को जान रहे हैं। ऐसे में कुछ शब्द हैं जिनको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इन शब्दों को जानने से मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उनके वास्तविक अर्थ को समझें। कई बार जब हम एक शब्द के अर्थ को जान लेते हैं तब उससे जुड़े कई सारे ऐसे सवाल अपने आप हल हो जाते हैं। सबसे सरल शब्द की अगर बात करें तो मार्केटिंग में एक मार्केटर की अहम भूमिका होती है। लेकिन मार्केटर कौन होता है या हो सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेखक की माने तो मार्केटर वो है जो किसी भी तरह से लोगों का फीडबैक यानी प्रतिक्रिया, अटेंशन यानी लोगों का ध्यान, कभी कभी एक वोट जैसा कुछ भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। इस काम को करने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, पर उनमें मार्केटिंग भूमिका एक ही होती है जो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मार्केटिंग सबसे बड़ा हथियार है जिसे नेता से लेकर व्यापारी अपने काम में बखूबी इस्तेमाल करते हैं। अब मार्केटर तो वो हो गया जिसने इस मार्केटिंग का उपयोग किया, पर जिस पर किया आखिर वो कौन है? वो हुआ प्रॉस्पेक्ट, यानी वो पार्टी जिसको मार्केटिंग के लुभाने की कोशिश की जा रही है। कई बार दो लोग एक दूसरे को अपनी वस्तु बेचने में लगे होते हैं। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे के लिए मार्केटर कहलाते हैं। वहीं अगर एक जन बेचने वाला हो और दूसरा उसका ग्राहक, तो पहला वाला मार्केटर और दूसरा प्रॉस्पेक्ट कहलाता है। मार्केटर्स के बारे में बात करने का एक उद्देश्य ये है कि हम उनमें बनने वाली योजनाओं की भी बात करें, जिसके जरिए वो अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री को बढ़ाते या घटाते हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी अपने कारोबार को कम करने के लिए काम नहीं करता, पर इससे ये सोच लेना कि ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी या नहीं हो सकती है, ये मूर्खता है। तभी तो लेखक कहते हैं कि अगर आप एक मार्केटर हैं तो हमेशा डिमांड स्टेट को समझना और उन पर क्या काम करने की आवश्यकता है उसे जरूर ध्यान में रखें। डिमांड स्टेट्स के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि मार्केटिंग की भाषा में 8 तरह के डिमांड स्टेट्स होती हैं। पहला वो जिसे हम नेगेटिव डिमांड कहते हैं। इसमें प्रॉस्पेक्ट यानी ग्राहक आपके प्रोडक्ट पर पैसा नहीं खर्चना चाहता। दूसरा है नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, जिसमें ग्राहक को या तो आपके प्रोडक्ट की जानकारी ही ना हो या फिर उसे उसका कोई फायदा महसूस ना हो। तीसरा है लेटेंट डिमांड, एक ऐसी जरूरत जो लोगों को महसूस तो हो पर वो किसी भी मौजूदा प्रोडक्ट से दूर ना हो पाए। चौथा है डिक्लाइनिंग डिमांड, यानी जिसके चलते लोग एक प्रोडक्ट को कम खरीदें या खरीदना छोड़ दें। अगला है इर्रेगुलर डिमांड, जिसका अर्थ है कि लोग कभी तो इसे हर दिन हर घंटे खरीदें और कभी हफ्तों महीनों भी निकल जाएं। इसके बाद है फुल डिमांड, जिसमें लोग भर भर के एक प्रोडक्ट को खरीदते रहते हैं और उसकी जगह मार्केट में सुरक्षित बनी रहे। अब आता है ओवर फुल डिमांड, जिसमें खरीदने की संख्या प्रोडक्ट की संख्या से कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और अंत में आता है अनहोलसम डिमांड, जिसमें ग्राहक एक ऐसे प्रोडक्ट की ओर आकर्षित हो जिससे अनचाहे सामाजिक नतीजे सामने आए। अब अगर मार्केटिंग के विचार से बात करें तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि फुल और ओवरफुल डिमांड हर मार्केटर की इच्छा होती है, लेकिन इस जगह तक पहुंचना कठिन भी होता है। ऐसे में अगर हर सीढ़ी पर आप अपने मार्केट की इन 8 डिमांड स्टेट्स को समझकर कदम उठाएं तो मार्केट आपका होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो जब स्कूल में मार्केट का नाम लिया जाता था तो हर कोई उसे एक मंडी या दुकान ही समझता था, पर आज ये मंडी या बाजार इतना बड़ा हो चुका है कि इसे एक सीमित जगह तक घोषित करना असंभव है। जब तकनीक का अभाव था तब दुनिया बड़ी सरल और छोटी सी थी। तभी मार्केट भी एक सिंपल मार्केटिंग सिस्टम मॉडल को मानता था। लेकिन जब दुनिया ने तरक्की की तो मार्केट में भी आए कुछ बड़े बदलाव और बदल गई मार्केटिंग की दुनिया। और अब इस नई मार्केटिंग को मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी मॉडल से ही चलाया जाता है। इन दोनों में से जो सिंपल मार्केटिंग है उसमें सिर्फ बनाने वाले और ग्राहक आते हैं, लेकिन वहीं दूसरी मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी में कई सारे तार जुड़ते हैं अलग अलग मार्केटर्स से। इन मार्केटर्स में एक है कंज्यूमर मार्केट्स, दूसरा है बिजनेस मार्केट्स, इसके बाद है ग्लोबल मार्केट्स
और अंत में आते हैं नॉन प्रॉफिट व गवर्नमेंटल मार्केट्स। इन सब में जैसे ग्राहक व उनका स्तर बदलता है, उसी प्रकार उनके प्रति उपयोग की जाने वाली मार्केटिंग योजनाएं भी बदलती हैं। लेकिन कैसे, इसको थोड़ा और विस्तार में समझेंगे। इस चर्चा को और बढ़ाने से पहले आपके मन में एक सवाल होगा, और वो ये कि कोई भी बाजार बड़ा बनता है तो कैसे। वैसे इस सवाल का भी जवाब एक ही है, और वो है मार्केटिंग। तो जिस तरह आप अपने मार्केटिंग मॉडल अगर सिंपल मार्केटिंग मॉडल से बदलकर उसे थोड़ा और विशाल और जटिल बनाएंगे, वैसे ही आप इन अलग अलग मार्केट्स तक अपनी पहुंच बना पाएंगे। पर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हम बात करेंगे इन सभी मार्केट्स और इनमें होने वाले अंतर पर। तो सुनना ना भूलें इस चर्चा का अगला भाग, सिर्फ कुकू